नमस्कार जी। मैं पत्रकार सर्वेश कुमार आप लोगों की सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। और एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है जो विचित्र मामला है, जिसका अधिकारी भी उस चीज़ के लिए देख रेख नहीं की और बैंक से पैसा भी पूरा ख़त्म हो जाता है। उसके मामले में एक कॉलोनी ऐसी आई थी जो 2020 के 19 के आसपास में, जो अभी तक निर्माण उसका हुआ ही नहीं है और बैंक से सारा पैसा निकल गया उसका। तो उसी के मामले में आज हम एक भैया से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि भाई ये कागज़ आपने मुझे जो दिए हैं ये जेन्युइन कागज़ हैं, ये इसमें प्रधानमंत्री आवास की भी एक दरखास्त लिखी हुई है इसमें, और इसमें पूरी सुनवाई होगी। लेकिन इसमें कोई सुनवाई अगर होती तो आज तक इसकी देख रेख होती, जांच होती कि भाई कॉलोनी क्यों नहीं बनी, किस लिए नहीं बनी, क्या दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, पैसा कहाँ गया, रिकवर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके बारे में आज हम पूछेंगे। सर नमस्कार। अरे ये हमने सब काम किए सरकारी। अच्छा। नगलों में अभी हमने पोस्ट डाली, उसकी भी अभी आई है, और ये डीएम को डाली है। अच्छा, एसडीएम साहब ने जवाब दिया आपको, क्या बोला है? उन्होंने डूना में डालेंगे अभी। डूना में दूसरे डूड़ा ऑफिस में डाल दिया उन्होंने? डूड़ा ऑफिस वाले में आप गए थे? अभी नहीं गए हम। आप नहीं गए वहाँ पे? हाँ, तो आप जो है जब एसडीएम साहब ने वहाँ भेजा है तो वहाँ से हाल में इसकी कार्रवाई होना चाहिए। तत्काल में कॉलोनी कहीं बनी नहीं है, कॉलोनी कहीं बनी नहीं है। और फिर पैसे, जो कॉलोनी का पैसा आया था वो कहाँ गया? खा गया सामने वाला। सामने वाला पार्टी वाला सारा खा गया? हाँ, और दूसरे का मकान दिखा के अच्छा, पैसा पास करा लिया। दूसरे का मकान दिखा के पैसा पास करवा लिया। तो इसमें जो है जो निरीक्षण करने आया था उसने नहीं कुछ देखा कि भाई क्या हुआ क्या? अधिकारी लोग पैसा खा के अपने बैठ गए। अच्छा, यानी दोनों पार्टी ने मिलके पैसा हजम करके और बैठ गए। जो कुछ 10-5 हज़ार जो खाए वो लोग खा के बैठ गए। और इसका ये बिल्कुल फर्जी खा के बैठा है 2.5 लाख रुपया। अच्छा, तो ये आपने जो ये प्रधानमंत्री आवास को जो आपने चिट्ठी लिखी थी, ये दरखास्त लिखी थी, इस पे क्या कार्रवाई हुई आपकी? अरे ये अभी कुछ नहीं हुई है। मैं शुक्र कल जुमरात को डाल के आया था। अच्छा। ये इसकी मेरी देखो पावती। हाँ हाँ, ये हम दिखाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे उसमें। ये जरा दिखा भैया, थोड़ा जूम करके पास में, ये मैम दिखा देंगे तुम्हें। जो ये जो है प्रधानमंत्री आवास की जो है चिट्ठी लिखी थी इन्होंने कि जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना का भी ये हालत हो सकती है जिसका अच्छी तरीके से लोग सर्वे नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं, तो किसका देखेंगे? एसडीएम का हो चलो समझ में आता है, नहीं देखा, जबकि वो जिले का अधिकारी है एसडीएम। डीएम साहब जो है वो अधिकारी हैं यहाँ के। 700 जिले जो है, 752 गांव उनके अंडर में आते हैं, और 748 गांव जो है वो पंचायत में आते हैं। अगर उसकी देख रेख भी अगर इनसे नहीं हो रही है सही, तो ये बताइए कि आम आदमी जो है कॉलोनी अगर दे रहे हैं सरकार, तो किसके ऊपर भरोसा करके देगी? तो ये आपने जो हक है उनको कॉलोनी नहीं मिलती, जिनका हक नहीं है वो खा के बैठ जाते हैं। अच्छा, जिनका हक है उनको कॉलोनी मिलती नहीं है? कॉलोनी मिलती नहीं है, अच्छा, उनकी कटवा दी जाती है? उनकी कटवा दी जाती है। इनका धंधा बिजनेस है। अच्छा। हाँ, इसने अपने औरत की भी नाम डाला है एक। अच्छा, औरत का भी नाम डाला है हाँ, एक जिनके नाम कॉलोनी मिली थी है? अभी नहीं मिली है। नहीं, ये तो कॉलोनी आ गई होगी ना इनकी। खा चुका है, सामने वाली पार्टी है कॉलोनी खा चुकी है। अच्छा, ये कॉलोनी खत्म हो गई? हाँ खाए। कॉलोनी बनी हाँ, नहीं है? बनी नहीं। कॉलोनी बनी नहीं और पैसा खत्म हो गया है? मेरे पास सब फोटो हैं। अच्छा, आपके पास फोटो भी है? इनके पास जो है ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी कागज, यानी सारे डॉक्यूमेंट इनके पास ओरिजिनल है, और सारे डॉक्यूमेंट जो है इनके वैसे है। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई फर्जी कागज है, सारे डॉक्यूमेंट इनके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और ये भी नहीं है कि अलग अलग से कोई कागज़ इनका बनाया गया हो, वो भी नहीं है। लेकिन ये आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की भी अगर कानूनी कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, तो किसकी योजना का? योगी की योजना होती चलो समझ में आता कि उल्लंघन कर रहे हो। अच्छा, ये दिखाया था इन्होंने? अच्छा, ये तख्ती जो लगाए हुए हैं उनका अकाउंट नंबर और सामने वाले पार्टी का मकान दिखा के पैसा पास करा लिया, प्लेट डुप्लीकेट लगा के सामने वाले का। अच्छा, ये मकान किसके में प्लेट लगी है, कुछ अंदाजा है? ये सामने वाले का नावेद के मकान में लगी है। नावेद के मकान में लगी है। इनका पिता का नाम क्या है? बउना। नावेद के मकान में ये फर्जी तरीके से काम होता है, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। अगर अधिकारी लोग सर्वे नहीं कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हो? जब ये सरकारी आवास के लिए गरीबों के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, इतनी कॉलोनी दी जाती है लोगों को, कि ताकि लोग जिनके पास छत नहीं है उनको छत मिल सके। हमारी सरकार जो इतनी बीजेपी सरकार, लोगों को पहले योजना नहीं थी, जब से सरकार बीजेपी आई लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। लेकिन लाभ ऐसा मिल रहा है
कि जो पैसा तो आ जाता है, पैसा ले लेते हैं, लेकिन इनका जो है कोई मकान ही नहीं बनाते, छत ही नहीं बनाते। इनका जो है मिली भगत जो है वो है इनकी, जो सर्वे करने आया था उनसे मिली भगत इनकी हो सकती है ना। हाँ मिली भगत होगी जरूर, हाँ। क्योंकि जब मिली भगत नहीं होगी तो फिर ऐसे कानून काम कैसे होगा? ये क्या प्लेट लगवाई दूसरे के मकान में, प्लेट क्यों लगी? तो जो अधिकारी आया था वो अंधा था क्या? या और क्या, अंदर का पैसा खाते हैं 10-5 हज़ार रुपया। तो 10-5 हज़ार रुपये में मान लो ये नहीं दिखाया तो उसको वहाँ पे एसडीएम साहब के सामने तो दिखाई होगी, कॉलोनी बनी कि नहीं बनी। कॉलोनी तो साहब डूडा कंपनी जो, तो खाली ये देख रहे ये मकान बना है। अच्छा ये तो नहीं बना है ये वाला। अच्छा, ये कॉलोनी नहीं बनी। जिसके घर है, जहाँ पे दिखाया है वो है वहाँ जहाँ के लिए लिया है वहाँ पे नहीं बना है, दूसरे का मकान दिखा के बनवाइए। अच्छा, दूसरे का मकान दिखा दिया और फिर उसके बाद पैसा पास करवा लिया पैसा पास करा के पैसा खा गया। अच्छा, तो नहीं, अधिकारी लोगों ने इनका देख रेख तो की होगी कि भाई बनी कि नहीं बनी। अब कुछ भी अधिकारी को कुछ मिला होगा उसमें, वही तो पास किया। लेकिन इसमें काम भी अधूरा पड़ा है, बिना मिला पास करके पास नहीं कर सकता कोई। बगैर पास करके तो देख के पास हो नहीं सकती है। जो सामने वाले का मकान वैसे पड़ा है, कॉलोनी आई खा गई, दूसरे के मकान पे प्लेट लगा के और पास करा ली। पास करा ली, उसके बाद पैसा आया तो खत्म। आए आके चेक करें, आके मालूम पड़ जाएगा किसके मकान पे है कॉलोनी, किस पे नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। हाँ, मेरे पास सब प्रूफ है, बिंदास रहो, हमारे पास सब प्रूफ है। सारे प्रूफ होने के बाद भी अगर डीएम साहब इसकी दरखास्त नहीं दे रहे हैं और इसका आदेश नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें डीएम साहब भी मिले हुए हो सकते हैं। क्यों कि देखिए, अगर इसमें निरीक्षण पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? नकलों में डाली है, एक या पावती सरकारी वाली पावती है, कटी हुई पावती है, का नाम हाँ नकलों, हाँ वो भी, हाँ वो भी ये आपने कब डाली थी? 28 तारीख को डाली थी। 28 को। अच्छा, तो अभी तो इतनी जल्दी तो इसका निरीक्षण आएगा नहीं, क्योंकि अब तो महीना 15 दिन तो इसके भी लग जाएंगे। वो तो हाँ वो तो है। क्योंकि देखिए, इसमें जो है इस तरीके की जो कानूनी कार्रवाई है, आदमी जो है ये नहीं समझता है कि आपका ही पैसा है और आप ही अपने मकान में अगर अच्छी तरीके से नहीं लगा रहे हो, आप दूसरे के मकान के दिखा के फ़ोटो खींच रहे हो, तो ये तो गलत है। अगर आप लोग सोचते हो कि सोशल मीडिया वाले अगर डालते हैं तो सोशल मीडिया वाले गलत नहीं है, आप लोग खुद गलत करते हो। दोषी होते हैं मीडिया वाले कि हाँ भाई, मीडिया वाले जो है घर घर में जाकर निरीक्षण नहीं करते। निरीक्षण कहाँ से करें? आप लोगों को इसमें सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है आपके खिलाफ। आप इस चीज़ को पहले गौर कीजिए। मैं डीएम साहब भी अनुरोध करूंगा कि भाई इसकी सर्वे करवाइए। इसकी क्या है, समदन में जितनी भी कॉलोनी बनी हुई है उनका सारा एक बार दोबारा सर्वे होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना उल्लंघन हुआ है और कितना सही तरीके से काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ये चीज़ की पूरी जाँच एक दोबारा होनी चाहिए। और लोगों के घर में आके ये भी देखना चाहिए कि परेड लगी है कि नहीं लगी है, किसी घर में परेड लगी है। ये नहीं है कि आप ये सोचो कि दूसरे के घर पे आए, परेड लगवा ली और खिंचवा दिया। आप पड़ोस के भी 2 आदमी के साइन लेके जाओ कि भाई ये हाँ इन्होंने कॉलोनी बनाई है और ये कॉलोनी इनकी जो सरकार से दी हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना से, वो कॉलोनी इनको मिली हुई थी, तो इन्होंने ये कॉलोनी का पैसे से ये कॉलोनी बनाई हुई है। लेकिन इनके पास ऐसा कोई आईडी प्रूफ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इनकी कॉलोनी नहीं बनी है। तो अच्छा, ये आपने कब इस चीज़ का ध्यान दिया है जब आपने पता लगा कि कॉलोनी नहीं बनी है इनकी और पैसा आ चुका है? अभी क्या नाम हमने देखा, अभी गए महीने में कॉलोनी नहीं बनी है। अच्छा, कॉलोनी अभी आप गए तो घूमने तब नहीं बनी थी? हाँ, जैसे हम भीतर जाते भी नहीं थे। अच्छा, जब से मान लो अभी 2-3 साल हो गया इसको कॉलोनी के बने हुए, जब से आपने कानूनी कार्रवाई या मीडिया वाले का क्यों नहीं सहारा लिया? कहा चीज? हाँ, जब हमको मालूम ही नहीं पैसा पूरा आ गया, हमने लग्गा लगेगा। अच्छा, हाँ आप इसके वेट में रहे कि लग्गा लग जाएगा, काम चालू हो जाएगा तो इनकी भी कॉलोनी बन जाएगी, हाँ। लेकिन कॉलोनी नहीं बनी। कॉलोनी पैसा हजम है, अब जो लगता बनता तो बन जाता। हाँ, यही बात सही है। तो अब कॉलोनी, अब आप मान लो आप इस पर कानूनी कार्रवाई दोबारा करवाना चाहते हो कि भाई इसका सर्वे दोबारा होना चाहिए। सर्वे हाँ तत्काल में होना चाहिए। तत्काल में इसका ये जनाब का कहना है कि हमें तत्काल में इनका। धंधे हैं इन लोगों के। अच्छा, हाँ, इन लोगों को बनाने का तो ये सरकार क्या करे? हमारे जांच के अधिकारी। तो सरकारी पैसा हजम करने का ताकत है इन लोगों अच्छा, इन लोगों में मान लो मिलीजुली ताकत है कि भाई आप पैसा हजम कर लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। को। और क्या, तो ये तो गलत है ना। इसे गरीब आदमी का पैसा कब तक खाओगे? गरीब आदमी गरीब है। अब इनको जो कॉलोनी दी गई है, जो कॉलोनी जो मिलती है, वो गरीब आदमी का ही पैसा होता है, हमारा तुम्हारा ही पैसा है। गरीब तक पहुँचती क्या है? अच्छा, गरीब आदमी तक कॉलोनी पहुंचती नहीं है, बीच में आप खत्म हो जाती है। दिखा दूँ जिनके छप्पर पड़े हैं, वैसे चट्टर पड़े हैं, उनके कॉलोनी कट गई।
अच्छा, जिनके छप्पर वगैरह पड़े हैं, जब टीन वगैरह डाले, उनकी कॉलोनी नहीं मिली आप? अभी तुमको 50 दिखा देंगे। 50 एक बार आप सर्वे करवाना इस चीज़ के लिए, अभी रुक जाओ 2-4-10 दिन, फिर उसके बाद सर्वे करवाना इस चीज़ का, कॉलोनी का भी। जनाबदार है वो नहीं मिल पाती है, जो भी है का नाम खाने वाले पैसे हैं ये जैसे बैठे हैं दो चार छः, वे अपना पैसा काम कर लेते हैं। खत्म हो जाते हैं, उसके बाद अपना अपनी पहुंच लगा के और पैसा